हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। क्लास 7th का चैप्टर 5 चल रहा है, लाइन्स एंड एंगल्स। इसकी एक्सरसाइज आज हम 5.1 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट बताया था, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो वो एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, हमें ये गिवन एंगल्स हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट है एंगल 20। तो लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या लेट कर लिया हमने, कितना होगा? एक्स होगा, एक्स डिग्री होगा। तो एक्स डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट है और 20 एंगल खुद है, तो इन दोनों का एडिशन सम कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। राइट साइड जाके -20, 90 - 20 हो गया 70। तो x इजिकल टू 70। 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 70। ऐसे सीधा फिंगर्स पे भी कर सकते हैं। 90 में से 20 लेस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 70। सीधा सा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 100 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज 70 डिग्री। ओके, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, 63 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट 63 का फाइंड हमने लेटेस्ट कर लिया, कितना है? x डिग्री। तो 63 डिग्री और x डिग्री को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। x इजकल टू आ जाएगा 90 - 63। तो x इजकल टू 27। तो कॉम्प्लीमेंट और 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 27 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों ये एंगल है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हमने लेटेस्ट कर लिया। दोनों का सम कितना ले लिया? 90 डिग्री। देन सोल्व कर लिया, x की वैल्यू आएगी, यही इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल। थर्ड है 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलो ये देखते हैं। ये रहा, लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 का हमने क्या कर लिया? x। तो ये तो एंगल है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने होने चाहिए? 90 डिग्री। तो ऐड कर दिए 90 डिग्री। तो x इजकल टू 90 - 57 डिग्री इजकल टू 33 डिग्री। तो 57 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आया? 33 डिग्री। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। तो ये इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमें 105 गिवन है एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या ऐड करें कि 180 डिग्री आ जाए? तो देखो, लेट अस कर लिया, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 इज x। तो एंगल में जब इसका सप्लीमेंट्री एंगल ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 180 - 105 तो कितना आया? 75 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 इज 75 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल इसका क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। लेट सेकंड में गिवन है 87 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 डिग्री का क्या ले लिया हमने? x। तो एंगल और इसका सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा? 180। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आई? 93। तो 87 डिग्री एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 93 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट में क्या गिवन है हमें? 154 कोई भी एक एंगल गिवन है, इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमने लेटेस्ट कर लिया, कितना है? x डिग्री। ठीक है, तो x प्लस ये एंगल सप्लीमेंट्री और इसका एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। x इजकल टू 180 - 154। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया? 26। तो x इजकल टू 26 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री ऑफ 154 डिग्री इज 20 डिग्री। 154 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 60। देखो, आप ऐसे भी कर सकते, देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या मैंने सही किया है। 154 और 26 को ऐड करते हैं तो कितना आया? 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है टू ईच अदर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है?
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। दो पेयर्स दे रखे हैं, एंगल्स के पेयर गिवन है, हमें चेक करना है ये पेयर्स है, ये सप्लीमेंट्री होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट पेयर गिवन है 65 115। तो सबसे पहले हम इन एंगल्स का सम फाइंड आउट करते हैं। सम अगर 90 आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 आया तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, तो इनका सम किया 65 प्लस 115, तो इनका सम किया तो कितना है 180। तो इट मीन्स दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड है 63 और 27। तो अब जब इनका सम किया, सम ऑफ द एंगल्स, तो सम किया तो 63 प्लस 27 इट मीन्स 90 डिग्री। तो 63 एंड 27 आर कैसे एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका एंगल का सम कितना आया है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होते हैं ये एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री। और 180 पे होते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 112 और 68 डिग्री। तो इन दोनों का सम करते हैं। 112 प्लस 68 कितना हुआ? 180। इट मीन्स दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल होंगे? सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है 130 और 50। इन दोनों को ऐड किया, सम किया तो कितना है 130 प्लस 50 इजकल टू 180 डिग्री। इट मीन्स दीज एंगल्स आर आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 45 एंगल्स का सम किया। 45 प्लस 45 कितने हुए? 90 डिग्री। इट मीन्स दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं 80 और 10। इन एंगल्स का सम किया तो कितना आया? 80 प्लस 10 90 डिग्री। तो इट मीन्स 80 और 10 ये एंगल्स कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है? जो भी पेयर गिवन है एंगल्स का उसे हम ऐड करते हैं, सम करते हैं उनका। अगर उनका सम 90 डिग्री आया तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और अगर उनका सम 180 आया तो वह एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा या सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, उनका सम फाइंड आउट करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट भी इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो देखो हमने एंगल ले लिया, कितना है? x। तो इसका x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट भी इसके इक्वल ही होगा। एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? x, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट और वो एंगल खुद दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है। तो दोनों को हमने लेटेस कर लिया, x डिग्री है। तो अब ऐड करते हैं एंगल और ये इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सेम है, गिवन है हमें स्टेट क्वेश्चन में, तो दोनों को सेम ले लिया। जब इनको ऐड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री में कितना आता है? एडिशन 90। यहाँ से हो गया x 2x इजकल टू 90, x इजकल टू 90 अपॉन 2, इट मीन्स 45 डिग्री। तो x आ गया हमारा 45 डिग्री। तो वो एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री का, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। देखो एंगल है 45 और इसका कॉम्प्लीमेंट है 45, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 90 डिग्री। इट मीन्स एक ऐसा एंगल 45 डिग्री का होता है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो इसके सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा। तो देखो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री किया है, ऐसे ही ये सप्लीमेंट्री का एंगल है। एक ऐसा एंगल होगा जो इसके सप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो हमने एंगल लेटेस कर लिया x, और इसका सप्लीमेंट भी खुद इसके ही इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, तो वो भी हमने क्या ले लिया? x। अब वो लगा दिया, एंगल और इसका सप्लीमेंट एंगल दोनों कितने के इक्वल होंगे? 180 के इक्वल होंगे। तो x प्लस x कितने हो जाएंगे? 2x इजकल टू 180 डिग्री। x इजकल टू 180 अपॉन 2 इजकल टू 90 डिग्री। तो x कितने का हो जाएगा? 90 का एंगल खुद है और इसका सप्लीमेंट्री भी 90 है। 90 प्लस 90 कितने होते हैं? 180 डिग्री। इट मीन्स एक ऐसा एंगल 90 डिग्री का होगा जिसका सप्लीमेंट भी इक्वल ही होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर, ये कोई भी एक फिगर गिवन है, इसमें दे रखा है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने के हैं, 180 डिग्री के हैं। इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज, एंगल 1 को डिक्रीज करें मतलब घटाएं, कम करते जाएंगे, तो व्हाट चेंज, क्या चेंज होगा, शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, एंगल 2 में क्या चेंजेस होंगे, सो दैट बोथ द एंगल रिमेन्स सप्लीमेंट्री, एंगल्स फिर भी हमें क्या रखने हैं, सप्लीमेंट्री। तो देखो एंगल्स 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इट मीन्स एंगल 1 और 2 क्या होंगे, 180। 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, देखो हमने एंगल 1 ले लिया जैसे कि कितना है 120 डिग्री, ओके, और एंगल 2 ले लिया 60 डिग्री, तो अब इन दोनों का सम कितना आया 180 डिग्री। अब एंगल 1 को हमें डिक्रीज करना है तो ले लिया एंगल 1 है 100 डिग्री, तो एंगल 2 कितना होगा कि 180 हो जाए तो कितना होगा 80 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 को हमने डिक्रीज कर दिया, 120 से 100 पे ले आए, डिक्रीज किया है, तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट हुआ, देखो पहले 60 था तो अब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ेगा वो एंगल, ठीक है। अगर इस एंगल को जैसे जैसे हम डिक्रीज, मतलब ये जो ये लाइन है ये यहाँ आती जाएगी, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। आपको मैंने एग्जाम्पल देके भी समझा दिया है, जब एंगल 1 को जब हम डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर दोनों सप्लीमेंट्री ही एंगल रखने हैं हमें, उन दोनों का सम 180 ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर, कोई भी 2 एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए, कब होने चाहिए, अगर दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट। अगर बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल होंगे तो क्या वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे या नहीं होंगे, तो हमें ये देखना है। तो चलो पहले ले लिया दोनों एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल्स है, तो हमने एक्यूट एंगल ले ली 70 डिग्री और सेकंड वाला एंगल है 60 डिग्री, तो अब इनका सम किया, कितना आया 70 प्लस 60 इक्वल टू 130, इट इज़ डज नॉट इक्वल टू 180, इट मीन्स 180 नहीं है, तो ये एंगल्स क्या नहीं है, सप्लीमेंट्री, तो एक्यूट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस 2 एक्यूट एंगल आर नॉट सप्लीमेंट्री, क्योंकि कोई भी 2 एक्यूट एंगल्स का सम 180 नहीं हो सकता। अब लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो 90 से ग्रेटर देन होते हैं और 180 से लेस देन होते हैं। तो लेटस कर लिए हमने कोई भी 2 एंगल 110 और 100, ठीक है। तो अब इनका सम करके देखते हैं तो कितना आया 210, बट ये 180 के इक्वल नहीं है, उससे भी ज़्यादा जा रहा है, इट मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। कोई भी 2 ऑब्ट्यूस एंगल आप लेके चेक कर सकते हो, ऑब्ट्यूस एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते, उनका सम 180 नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल्स लेते हैं 2, 90 और 90, इनका सम करते हैं, कितना आया एग्जैक्ट 180, इट मीन्स 2 राइट एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। राइट एंगल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, बट ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, लेकिन राइट एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कोई भी एक एंगल है जो ग्रेटर देन है 45, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। एक एंगल ग्रेटर देन है 45 तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो ग्रेटर देन होगा 45 से, या फिर इक्वल होगा 45 के, या लेस देन होगा 45 के, ये हमें चेक करना है। तो चलो देखते हैं, एंगल है ग्रेटर देन 45, तो हमने लेटेस कर लिया वो एंगल, हमने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि चलो ले लेते हैं 45 से ग्रेटर देन 60 ले लिया हमने, ठीक है। आप उससे कम और ज़्यादा भी ले सकते हो। तो चलो हमने 60 लेके देखते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल ग्रेटर देन आएगा, इक्वल आएगा या लेस देन आएगा। तो एंगल ले लिया 60 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमने लेटेस्ट कर लिया, कितना है x डिग्री। तो अब इसका एंगल है 60 और कॉम्प्लीमेंट है x, दोनों को ऐड किया तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 90 माइनस 60 तो आ गया 30, तो एक्स आया 30 डिग्री। इट मीन्स जो एंगल हमने लेटेस्ट किया था उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया 30 डिग्री। बट ये तो किस लेस देन है 45 से, ना इक्वल है ना ग्रेटर देन है, क्या है ये लेस देन 45। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज लेस देन 45। कोई भी एक एंगल है जो ग्रेटर देन है 45 से तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेस देन होगा 45 से। ओके, आप ऐसे शो प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है इन द एडजेसेंट फिगर, जो फिगर दे रखी है इसमें इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 है ये एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इनमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स चेक करते हैं। AOC, ये क्या है एंगल 1 एंगल AOC, और एंगल 2 क्या है एंगल COE। ओके, इसमें देखो कॉमन वर्टेक्स क्या है O क्या है इसमें कॉमन वर्टेक्स। तो अब दूसरा देखना है कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या है OC, और नॉन कॉमन आर्म है वो अलग अलग साइड है कॉमन आर्म के। इट मीन्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, नॉन कॉमन आर्म है वो अलग अलग साइड्स है कॉमन आर्म के। इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इज AOC एंड AOE ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो AOC और AOE, इसमें O तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो वर्टेक्स तो हो गया कॉमन, और कॉमन आर्म AOC AOE, इसमें कॉमन आर्म क्या हो गई OA, ये कॉमन आर्म भी हो गई। अब हमें चेक करना है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अलग अलग साइड होनी चाहिए। तो नॉन कॉमन आर्म क्या हुई यहाँ OC और OE, ये दोनों देखो एक ही साइड है। कॉमन आर्म क्या है OA, इसके एक ही साइड है OC और OE। इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते, ठीक है। वो अलग अलग साइड होनी चाहिए, ये कॉमन आर्म होती, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म होती तो एंगल होता। बट यहाँ कॉमन आर्म ये है और ये नॉन कॉमन आर्म है, ये दोनों एक ही साइड है, सेम साइड है। इट मीन्स दीज आर एंगल्स नॉट एडजेसेंट, तो ये एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है डू COE, इट मीन्स एंगल 2, और EOD ये कंप्लीट एंगल्स फॉर्म आ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है या नहीं है। तो देखो एंगल COE एंड EOD लीनियर पेयर है। क्यों है लीनियर पेयर, क्योंकि इन दोनों का सम करते हैं COE और EOD, तो ये कंप्लीट लाइन बन जाती है, 180 डिग्री का बन जाता है, तो ये एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो जब भी एक लाइन बन जाती है टू एडजेसेंट एंगल्स में, जब भी लाइन बन जाती है तो वो एंगल क्या होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इट मीन्स ये एंगल क्या होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। एंगल BOD एंड DOA, क्योंकि ये क्या है एक लाइन है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल तो होंगे ही। जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब वो एक लाइन बन गई, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अगर सप्लीमेंट्री है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट बन रही है, तो इट मीन्स दीज ऑफ आर 180, तो इट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 है ये वर्टिकली अपोजिट होगा। देखो कोई भी दो लाइन है ये ऐसे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ है एंगल 1 और ये है एंगल 4। तो हमें बताना है एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो ये कोई भी दो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आमने सामने के कोण।
तो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और ये दोनों इक्वल भी होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। इसका नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। एंगल 5 का हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकालना है। देखो यहाँ पे ये है एंगल 5, इसका अपोजिट एंगल होगा ये। ठीक है, क्या होगा इसका अपोजिट एंगल ये, बट यहाँ से एक लाइन है और ऊपर का एंगल है 2 और नीचे का एंगल है 3, तो 5 का अपोजिट एंगल होगा ये कंप्लीट। तो ये इतना है 2 और ये है 3, तो एंगल 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये 5 का क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो लाइन हमने कर ली, ये ए बी है, ये सी डी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एंगल 5 का अपोजिट होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको टोटल